अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन, कहते हैं बाइनरी रिलेशन। फंक्शन हम बाइनरी रिलेशन को कहते हैं, मगर टू कंडीशन होनी चाहिए बाइनरी रिलेशन में। फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन इन विच domain must be engaged. It means that a domain must be engaged. Condition number 1, domain of relation जो होगी वो must be engaged. It means that it belongs to set, first set. It means that अगर दो सेट्स हैं, सेट A है 1 3 5 एंड सेट B है एक्स वाई जेड, तो फंक्शन फ्रॉम सेट, अगर हम करेंगे फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, तो क्या कहेंगे? फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन इन विच फर्स्ट कंडीशन डोमेन मस्ट बी इंगेज्ड। इसका मतलब होगा, डोमेन मस्ट बी इंगेज का मतलब होगा कि डोमेन ऑफ रिलेशन जो होगी वो ए की होगी, वो सेट ए होगा, जिसको हम ऐसे भी कहते हैं। डोमेन क्या होगी? 1 3 5 होगी। और दूसरी डज नॉट रिपीट, डोमेन मस्ट बी इंगेज्ड एंड डज नॉट रिपीट। इट मीन्स डेट कि हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का वो एक इमेज लेगा सेट बी में। अगर 1 है तो x के साथ 3y 5z, मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो एक के साथ ही रहेगा। दो इमेज ऐसे नहीं होगा कि 1 जो है x के साथ भी रहे और 1 जो है y के साथ भी रहे, तो ये दोनों के साथ रहेगा, ऐसे नहीं होगा। डोमेन मस्ट बी इंगेज एंड डज नॉट रिपीट, ये दो कंडीशन होनी चाहिए कि हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर जो x का है उसकी 1 इमेज होनी चाहिए सेट बी में। फंक्शन को मज़ीद समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। बाइनरी रिलेशन, अब हमें पहले तो बाइनरी रिलेशन की डोमेन का पता होना चाहिए कि कौन सी, कैसे डोमेन हम बाइनरी रिलेशन से निकालते हैं और कैसे रेंज निकालते हैं। तो पहले हम रिलेशन की डोमेन पढ़ लेते हैं। डोमेन और रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अगर हमारे पास एक सेट है ए कमा बी और सेट बी है 1, तो इनकी ए क्रॉस बी क्या होगी? ए कमा 1 बी कमा 1, ये इसकी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। अब हमें पता है कि इसमें दो मेंबर है, तो इसका सबसेट कितने बनेंगे? 2 पावर 2 2 टू द 4, तो इसके सबसेट बनेंगे जिसको हम रिलेशन कहते हैं। रिलेशन 1 तो खाली सेट होता है, रिलेशन 1 तो खाली है। उसके बाद रिलेशन 2 होगा क्या? 2 में हम पहले को अलग रखेंगे। अब रिलेशन जो 3 होगा उसको हम दूसरे को अलग रखेंगे, B1। अब रिलेशन 4 में हम दोनों को साथ रखेंगे कि A1 और B1। ये हमने रिलेशन निकाल दिए A क्रॉस B के। तो अब डोमेन कैसे निकालेंगे? अगर हम रिलेशन 3 लेते हैं, कौन सा रिलेशन ले लेते हैं? 3, रिलेशन 3 लेते हैं। ये अगर रिलेशन हम 3 ले रहे हैं तो इसमें डोमेन क्या होगी? रिलेशन 3 में डोमेन ए की है B, तो वो रिलेशन B की डोमेन है B। हमने ऑर्डर पेयर्स में पढ़ा था कि A कामा B जो होता है, जो पहला होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है, और दूसरा B जो है वो क्या है? रेंज है। अब पहला डोमेन है, दूसरा क्या है? रेंज। तो पहला जो ताल्लुक रखता है, अगर ये किसी भी सेट का होगा, सपोज करें सेट बी एंड डी का है, सपोज करें बी और डी सेट है,
बी और डी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट सपोज करें और ये है, तो अगर ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू डी, ये पढ़ा था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि ए बिलोंग करेगी पहले सेट से, बी बिलोंग करेगी दूसरे सेट से। अगर इसका अगर हमने इसमें से कोई भी रिलेशन ले लेते हैं, सपोज करें ये तो यहाँ पे सेट दूसरे हैं, अगर रिलेशन 3 लेते हैं, इस एग्जांपल में से रिलेशन तीन लेते हैं, तो पहला जो होगा वो किससे ताल्लुक़ रखेगा, सेट पहला जो होगा किससे ताल्लुक़ रखेगा, सेट ए से ताल्लुक़ रखेगा, और दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट बी से ताल्लुक़ रखेगा। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो अगर ये पहला जो है वो ए से ताल्लुक़ रखता है तो डोमेन जो किसकी होगी, डोमेन ए सेट की होगी, और जो रेंज है वो किस सेट की होगी, बी, जिसको हम इमेज भी कहते हैं, वो हम ग्राफ में पढ़ेंगे। और तो रेंज किसकी होगी, रेंज होगी 1, जो कि बी सेट, जो कि सेट बी के बराबर है। अब अगर हम से रिलेशन 4 लेते हैं तो उसकी डोमेन क्या होगी, रिलेशन ये हमने 3 की ली थी, अब डोमेन पढ़ रहे हैं रिलेशन 4 की, तो डोमेन में ए और क्या है, बी, तो ए कामा बी डोमेन है, तो ये एक सेट ए के बराबर हो गया। और रेंज क्या है R4 की, क्या होगी 1, यहाँ भी 1 है, तो ये सेट बी के बराबर हो गई। अब स्टूडेंट्स हमने फंक्शन में पढ़ा था, फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन, इनमें 2 कंडीशन आ रही थी फंक्शन में। कौन सी 2 कंडीशन आ रही थी, पहली कंडीशन आ रही थी कि डोमेन, फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन, वो जो बाइनरी रिलेशन है उसकी डोमेन जो होगी वो सेट पहले सेट की होगी। अगर पहला सेट ए है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पहला सेट ए है तो डोमेन किसकी होगी, पहले सेट ए की होगी। पहली तो कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन है कि डोमेन जो है डज नॉट रिपीट। अगर ये 2 कंडीशन डज नॉट रिपीट, डोमेन डज नॉट रिपीट, डोमेन जो होगी वो रिपीट नहीं होगी। तो अगर ये 2 कंडीशन, कोई भी रिलेशन ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई उसमें से होते हैं तो वो हमारा रिलेशन फंक्शन होगा। अदरवाइज ईच रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट ईच फंक्शन इज ए रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। अच्छा, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, डोमेन ए, अब इसमें देख रहे हैं कि डोमेन जो है वो ए के बराबर नहीं है। क्यों, कि कोई एक एलिमेंट के बराबर है, ए के बराबर नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन मतलब R3 इज नॉट अ फंक्शन। अब आएंगे जो रिलेशन 4 है वो उसका डोमेन ए के बराबर है। एक तो कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी R4 ने क्या किया, इसने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, डोमेन डज नॉट रिपीट। अब डोमेन क्या है, ए और बी, ए भी एक मरतबा आया है, बी भी एक ही मरतबा है, तो R4 इज अ फंक्शन, R4 इज फंक्शन। स्टूडेंट, हमने फंक्शन को जो है एग्जाम्पल के तहत सीख लिया है, अब हम इसको ग्राफ के तहत सीखेंगे। ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। पहले तो हमें सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच डोमेन मस्ट बी एंगेज्ड एंड डज नॉट रिपीट। इट मीन्स दैट इट हैज़ 2 कंडीशंस। फंक्शन के लिए 2 कंडीशंस लाजमी है कि बाइनरी रिलेशन, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो बाइनरी रिलेशन होता है। बाइनरी रिलेशन डोमेन क्या होती है, उस रिलेशन की सेट पहले सेट के बराबर होती है। सेट ए, फंक्शन फ्रॉम, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो डोमेन क्या होगी, सेट 1 के बराबर, सेट पहले के बराबर हुई। सेट पहला कौन सा है, फ्रॉम ए, तो इस डोमेन ए की होगी। और उसके बाद जो है डोमेन ऑफ डेट रिलेशन डज नॉट रिपीट। ओके, तो ये 2 कंडीशंस हो गई। स्टूडेंट, सपोज करते हैं सेट ए है,
एक्स वाई और जेड बी बराबर है 1, 3 एंड 5 के। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके जो रिलेशन बहुत ज़्यादा बनेंगे, उनमें से कुछ हम रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर रिलेशन 1 लिखा हमने, लिखते हैं अगर x, 1 है और x, 5 है और z, 1 और z, 5, तो ये रिलेशन हो गया रिलेशन 1। और हम रिलेशन 2 अगर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो रिलेशन 2 अगर हम यहाँ पर बनाते हैं x, 1, उसके बाद हम बनाते हैं y, 3, z, 1 और z, 5। अगर ये रिलेशन 3 ले लेते हैं, उसके बाद रिलेशन 2 है, उसके बाद रिलेशन 3 हम लेते हैं। अगर x, 1 लेते हैं, y, 3 लेते हैं, उसके बाद z, 5 लेते हैं। तो ये हमने 3 रिलेशन ले लिए स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी के 3 रिलेशन ले लिए हमने। रिलेशन 1 है x, 1, x, 5, z, 1, z, 5। रिलेशन 2 x, 1, y, 3, z, 1, z, 5। रिलेशन 3 जो है x, 1, y, 3 और z, 5 है। अगर रिलेशन 1 सेट हमारे क्या है, सेट a है और सेट दूसरा क्या है, b है। इसको f इज़ द फंक्शन फ्रॉम a टू b, फ्रॉम सेट a टू सेट b, तो इसको हम इमेज भी कहते हैं। अगर हमारा सेट है x, y, z और दूसरा 1, 3, ये है 1, 3, 5, तो से अगर रिलेशन 1 ले लेते हैं, क्योंकि बाइनरी जो फंक्शन होता है वो बाइनरी रिलेशन होता है। उसके बाद उसकी 2 कंडीशन है कि डोमेन R जो है वो क्या होगी, सेट A के बराबर होगी। अब अगर इसको हम इसमें शो करते हैं कि x की इमेज है 1, उसके बाद x की इमेज है 5, उसके बाद z की क्या इमेज है, z की इमेज है 1 और z की इमेज है 5। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या पता, ये इज दिस अ फंक्शन, कि ये फंक्शन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। हमें पता है कि डोमेन मस्ट बी एंगेज्ड, इट मीन्स दैट डोमेन जो है, डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो क्या है, ए के बराबर होनी चाहिए। इसमें एक्स तो है, डोमेन है, जेड भी है, वाई नहीं है। मतलब ये कंडीशन, ये क्या है, ये रिलेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये जो है ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, हमें तो पता चल गया ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो इसकी दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं कि दूसरी कंडीशन है ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो दूसरी जो है इसकी कंडीशन वो क्या थी, डोमेन डज नॉट रिपीट। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गई है, ये जो एक्स है वो उसकी 2 इमेजेस है, मतलब एक्स जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये जो है दूसरी कंडीशन भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो रिलेशन 1 जो है वो क्या है, फंक्शन नहीं है। उसके बाद हम रिलेशन 2 को देख लेते हैं, एक्स। अब रिलेशन 2, स्टूडेंट उसके बाद हम रिलेशन 2 को देखते हैं कि एक्स जो है, एक्स की इमेज 1 है, वाई की इमेज क्या है, वाई की इमेज 3 है, और जेड की इमेज क्या है, जेड की इमेज 1 है, और उसके बाद जेड की इमेज क्या है, जेड की इमेज 5 है। तो हमें मालूम करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, डोमेन मस्ट बी एंगेज, इट मीन्स डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल ए। तो ये जो है डोमेन क्या है, एंगेज है। डोमेन, हर एक डोमेन की अपनी अपनी जो है इमेज है सेट बी में, तो ये पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उसके बाद डोमेन आर डज नॉट रिपीट। तो अब देखेंगे डोमेन रिपीट तो नहीं हो रहा, किसी डोमेन की 2 इमेजेस तो नहीं है सेट ए में। अगर एक्स की एक ही इमेज है, वाई की एक इमेज है, जेड की अब 2 इमेज आ रही है, एक 5 आ रही है, एक 1 आ रही है, तो हम इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सेट R2 जो है वो भी रिलेशन फंक्शन नहीं है। R2 रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। अब अगर हम R3 पे आ जाते हैं, रिलेशन 3 पे आ जाते हैं, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। सेट ए में क्या है, एक्स, वाई और जेड, उसके बाद 1, 3 एंड 5। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिलेशन 3 में जो एक्स की इमेज है वो 1 है, वाई की इमेज है वो क्या है, 3 है, जेड की इमेज क्या है, 5 है। तो ये हो गया A, B,
सेट जो है उनकी x की इमेज 1, y की इमेज 3, z की इमेज 5। अब हम देख लेते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? पहले तो डोमेन जो है इस रिलेशन की सेट A होना चाहिए। तो डोमेन इस रिलेशन की सेट A, x भी, y भी, z भी। तो सेट A जो है वो डोमेन है, इस रिलेशन की डोमेन है। तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि जो इसकी डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो x की भी एक इमेज है, y की भी एक है, z की भी एक है। तो ये जो रिलेशन 3 है उसको हम कहेंगे इट इज़ अ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल्स भी लिए हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच डोमेन मस्ट बी इंगेज एंड डज नॉट रिपीट। फंक्शन के लिए हमें 2 कंडीशंस जो है वो हमें याद करनी पड़ेंगी कि डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो सेट पहले सेट के बराबर होने चाहिए, सेट ए के बराबर होने चाहिए। इफ़ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर हम कोई भी फंक्शन फ्रॉम बी टू ए पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि डोमेन ऑफ रिलेशन किसकी होगी? बी की होगी। डोमेन ऑफ रिलेशन बी के बराबर होगा और डोमेन ऑफ डेट रिलेशन डज नॉट रिपीट होगा। तो दूसरी कंडीशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आगे पीछे हो। पहले में पड़ता है कि अगर पहला जो भी सेट होगा तो डोमेन हम उसकी लेते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम पढ़ के आए हैं।